तो चलिए आज हम धोखे और बदले की एक ऐसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं जहां एक आदर्श दूल्हा असल में वो है ही नहीं जो वो नजर आता है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। जो शख्स अमेरिका से आया एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगता है, क्या वो सच में वही है या फिर उसकी पहचान के पीछे कोई गहरा खतरनाक राज छिपा है? और यही है इस पूरी कहानी का केंद्र। एक ही इंसान की दो जिंदगियां। एक तरफ है कृष्णा जो एक दूल्हा बनने आया है और दूसरी तरफ है संजीव जो बदला लेने आया है। मतलब एक पहचान सिर्फ दूसरी को छिपाने का एक पर्दा है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं रघुपति परिवार से। एक बड़ा शक्तिशाली परिवार जो अपनी बेटी श्रुति के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है और उन्हें कृष्णा मिल भी जाता है जो भाई हर तरह से परफेक्ट लगता है। हाँ, मतलब इतना परफेक्ट कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। कृष्णा एकदम साफ शुद्ध हिंदी बोलता है, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता, कहता है लंबी जिंदगी जीनी है। और परिवार वाले, खासकर वो शक्की शकुनी मामा, जितनी भी मजेदार मुश्किलें उसके सामने रखते हैं वो सबको बड़ी आसानी से पार कर लेता है। साफ दिखता है कि वो भारतीय संस्कृति की कितनी इज्जत करता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन तभी कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। परिवार को ये लगता है कि उनका एक पुराना बिजनेस दुश्मन वीर प्रताप उन पर हमला कर रहा है, उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है, बल्कि जानलेवा हमले हो रहे हैं, गाड़ियों पर गोलियां चल रही हैं, मतलब जान लेने की पूरी कोशिश हो रही है। और यहीं से कृष्णा पर शक और भी गहराने लगता है। सोचिए, अगर वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो फिर वो इन जानलेवा हमलों से हर बार बच कैसे जाता है? उसके पास ये कमाल की फुर्ती और लड़ने की काबिलियत कहाँ से आई? इतना ही नहीं, पुलिस वाले भी चकराए हुए हैं। उनका मानना है कि ये हमले कोई मामूली गुंडे नहीं कर रहे, बल्कि ये किसी प्रोफेशनल, किसी ट्रेंड किलर का काम है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, ये कृष्णा आखिर है कौन? और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां सारे पर्दे हट जाते हैं। हमें कृष्णा की असली पहचान पता चलती है और ये भी कि वो इस परिवार में क्यों आया है। तो सुनिए, उसका नाम कृष्णा है ही नहीं, वो है मेजर संजीव, इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर। और ये पूरी शादी, ये रिश्ता सब एक नाटक है, एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन का हिस्सा, जिसका कोड नेम है ऑपरेशन ऑक्सीजन। और ये मिशन सिर्फ देश के लिए नहीं है, ये उसके लिए बहुत पर्सनल है। देखिए, उसका छोटा भाई अजय लंग कैंसर से मर गया था। बाद में पता चला कि ये कैंसर टाइगर ब्रांड सिगरेट में मिलाए गए ड्रग्स की वजह से हुआ था। और जब उसकी मंगेतर गीता ने इस बारे में आवाज उठाने की कोशिश की तो कंपनी के मालिकों ने उसे और उसके परिवार को भी मार डाला। तो संजीव यहाँ बदला लेने आया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वीर प्रताप असली विलन नहीं है तो फिर ये जानलेवा टाइगर ब्रांड सिगरेट बनाता कौन है? इस पूरे खूनी खेल के पीछे है कौन? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असली विलन कोई और नहीं बल्कि खुद रघुपति परिवार के मुखिया हैं। जी हाँ, श्रुति के परिवार के वही सम्मानित बुजुर्ग। मतलब सोचकर देखिए इनका दोहरा चेहरा। दुनिया के लिए ये सम्मानित लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, लेकिन असल में ये एक जहरीला सिगरेट का साम्राज्य चलाते हैं। बाहर से दिखाते हैं कि उन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद मासूमों के कातिल हैं। तो अब जब सच सामने आ चुका है, न सिर्फ संजीव के बल्कि श्रुति के भी, तो संजीव अपने मिशन का आखिरी दाव चलता है। अब मकसद है इस पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर देना। और उसका प्लान बहुत जबरदस्त है। पहला कदम, उनके सीक्रेट गोदाम में घुसकर सारे सबूत इकट्ठा करना। दूसरा, कंपनी के सारे अकाउंट्स हैक करके पैसा लोगों में बांट देना। तीसरा, एक लाइव वीडियो पर पूरी दुनिया के सामने उनका सच कबूल करवाना। और चौथा, उनके पूरे प्रोडक्शन हब को बम से उड़ा देना। इस प्लान का एक बहुत ही शानदार हिस्सा था पैसों का ट्रांसफर। संजीव ने कंपनी के अकाउंट से पूरे 5 लाख करोड़ रुपए देश के 50 लाख आम लोगों के खातों में डाल दिए। रातों रात देश में एक मिस्ट्री बन गई कि ये पैसा आया कहाँ से। और फिर उनकी ही फैक्ट्री के अंदर से संजीव लाइव जाता है। वो पूरी दुनिया को अपनी असली पहचान बताता है और रघुपति परिवार के हर एक गुनाह का पर्दाफाश कर देता है। और बस यहीं उनके साम्राज्य का अंत तय हो जाता है।
तो रघुपति एम्पायर तो खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन उस धमाके के बाद मेजर संजीव का क्या हुआ? आधिकारिक तौर पर मेजर संजीव का शरीर कभी मिला ही नहीं। उसे मृत घोषित कर दिया गया, मतलब कागजों पर वो शहीद हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसे अपने एक सीनियर का फोन आता है जो कहता है, रिकॉर्ड पर तुम एक मरे हुए इंसान हो, लेकिन इस देश को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। इसका मतलब साफ था, संजीव अब एक घोस्ट ऑपरेटिव बन चुका है, एक ऐसा सिपाही जिसका कोई वजूद नहीं, जो अब पर्दे के पीछे से देश के दुश्मनों से लड़ेगा। तो एक मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन एक नया मिशन अभी शुरू हुआ है, और यहीं पर एक बदला लेने वाले की कहानी खत्म होती है और एक गुमनाम हीरो की कहानी की शुरुआत होती है, जो अब हमेशा अंधेरे में रहकर बुराई से लड़ेगा।